को डिस्टर्ब होता है, सब लोग नीचे बैठ जाओगे और ये पुलिस वाले भी साइड में हो जाएंगे, सब तो मेरे को दिखना शुरू हो जाएंगे लोग। बैठ जाओ आप भी भैया, व्हाइट टी शर्ट। महत्वपूर्ण बिल है और उन्हें मात्र शाम 5 बजे लोकसभा में वोटिंग होने वाली। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा जितना सांसद है माने व्हिप जारी कर खरो करियो है कि कोई भी आदमी दिल्ली छोड़ नहीं जाए। और हमारे कहीं कि लूणी वाला थोड़ा हलो प्रेम है और लूणी में सवाई और हमारे मूंगा मेहमान असम रा मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा जी हमारे बीच में आयोड़ा। तो मैं राजेंद्र जी गहलोत साहब ने अर्ज करी मैं कि आप एक हवाई जहाज लेट चला 1 घंटा रुक कर पाछा आ जाऊं, पाछा लोकसभा में टप देने के बैठ जाऊं, कोई ठाई नहीं पड़े। तो वास्ते मैं सब पहले यार आप हमारी बात कर પછી मैंने आप लोगों को सीख लूं। लारे आदरणीय सतीश जी भाई साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विस्तारों हमारे साथ बातचीत कर। आज इन परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा में हमारे साथ मंच पर पधारेड़ा हिंदू हृदय सम्राट आसाम रा मुख्यमंत्री आदरणीय हिमंता विश्व शर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय सतीश जी भाई साहब, मंच पर विराजमान पूर्व सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, पूर्व सांसद और इन पूरी यात्रा में जो राजस्थान भर में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में एक कैल को खड़ो करिए उनका संयोजक और पूरा राजस्थान का आने वाला चुनाव के प्रबंधन समिति का अध्यक्ष आदरणीय नारायण जी भाई साहब, पूर्व सांसद आदरणीय डूडी साहब, मंचों पर विराजोड़ा भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री जगदीश चाबा साहब, हमारे घर का बाती यहाँ थोड़ा दिन के दावे जी ने पधार गया पाछा हमारे बीच में हम पाछा पधार गए पूर्व विधायक आदरणीय नारायण जी भाई साहब, मंच पर विराजोड़ा जालोर विधायक आदरणीय जोगेश्वर जी, हमारा पूर्व विधायक आदरणीय जोगाराम जी, आदरणीय सावण राम जी, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जगदीश देवासी जी, आदरणीय सिकंदर मान जी, मंच पर विराजोड़ा पूर्व प्रधान साहब आदरणीय वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष आदरणीय अरविंद बर्रा जी, इस सभा में और यात्रा हमारे आज रामदेवरा शुरू हुई। आपको घड़ा करा जना आप रामदेवरा पधारिया और लगभग इन 15 से 18 19 दिन की यात्रा में 12-13 दिन में लगभग उन रथ में साथे हो। उन यात्रा में रथ में माने सब रो टाइम रो भी ध्यान रखना, रोटी जीवन भी ध्यान रखने वाला नवनीत सिंह जी राजपुरोहित हमारे बीच में विराजोड़ा आदरणीय जालामन ठाकुर साहब, राघवेंद्र सिंह जी, आदरणीय पूर्णाराम जी, पूर्व जिला प्रमुख परिवार का मुखिया आदरणीय जगराम बिश्नोई जी, आदरणीय पूर्व प्रधान साहब शैलाराम जी, पूर्व विधायक मदन राठौड़ साहब, हमारे लूणी विधानसभा का संयोजक आदरणीय प्रताप सिंह जी, डेयरी चेयरमैन पाली, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय प्रधान साहिबा अनुश्री जी और आज इन जलसा का संयोजक यानी मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहूँ आदरणीय सुरताराम जी और मंच पर विराजोड़ा सारा भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतागण और हम ही विराजोड़ा सारा हमारा धोड़ा पोतिया वाला पिता तुल्य बुजुर्ग सारा जनप्रतिनिधिगण, मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सब रो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी जो इन यात्रा का प्रणेता है हमारी तरफ वो स्वागत करूं, आप सब रो अभिनंदन करूं, आप सब रो धन्यवाद ज्ञापित करूं, आभार ज्ञापित करूं कि तपता तावड़ा में आप लोग लगभग 3.5-4 घंटा मुझे विराज जाओ और यात्रा जब प्रारंभ हुई
अमारा एटे 4 तारीख रा और उन्होंने पहली 2 तारीख रा सवाई माधोपुर में, 3 तारीख रा डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम में मने सौभाग्य हूँ, पार्टी रा आशीर्वाद हो, मने डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने लगभग चारों यात्राओं में दिन टाइम देवनो साथ रहनो मौको मिले और राजस्थान का चारों कोना में लगभग हर जिला में जावनो भी सौभाग्यपूर्ण अवसर पिछला 1 महीना में मिले। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकूं कि कांग्रेस का खुराज हो, राजस्थान की जनता दुखी है, पीड़ित है, त्रस्त है, व्यथित है और कांग्रेस का खुराज ने उखाड़ फेंकनो मानस राजस्थान भर में जनता बना लियो। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूं। आदरणीय सतीश पूनिया जी राजस्थान का हालात के बारे में आपने बात करी और किन तरह वो राजस्थान के किसान के विरोध में, युवा के विरोध में, महिलाओं के सम्मान ने घात करने वास्ते काम करियो। किन तरह राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ, किन तरह राजस्थान की सरकार जो है वह राजस्थान में विकास पैमाना पर गर्त में पुगावनो काम करियो। विस्तार सब लोग पहली भी इन बात चर्चा करी होली। आदरणीय सतीश पूनिया जी फिर आप सामने बात रखी। मैं तो केवल किसान री बात आज, क्योंकि घना हमारे पोतिया वाला भाई बहन सब बटे बिराजे है, केवल किसान री बात आप सब सामने करना चाहूं। 18 में चुनाव रे टाइम आपने वादो करियो कि 10 तक गिनती गिना और 10 दिन में कर्जो माफ कर देगा। मुझे याद है 2014 में मैं जब लोकसभा में चुनी से गया उन साल देश में बहुत लंबा हिस्सा में काल पड़े। आपने तो आई साल काल पड़े, आपने तो अभाव पड़ेड़ा है, पर राजस्थान ले, उत्तर प्रदेश ले और सुदूर दक्षिण में तेलंगाना तक एक बहुत बड़ा एरिया में उन साल काल पड़ गयो। देश में चिंता ही लोकसभा में उनने माथे एक चर्चा रो सत्र राखी जो 3 दिन तक चालियो और उन चर्चा रा सत्र में देश भर का सांसद जो अलग अलग क्षेत्र का सांसद है वे आपरी तरफों बात रखता था। आप रहते रहे हालात, आप जगह री हकीकत, आप प्रदेश री किसाना री हालत के बारे में चर्चा करी और उन काल रो कितो असर पड़ रहे हो उनके बारे में भी वे बात रखी। महाराष्ट्र सांसद सुप्रिया सुले जी जो शरद पवार जी की बेटी है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में 2,500 किसान जो है आत्महत्या करी। पंजाब रा सांसद है उन टाइम, आजकल पंजाब रा मुख्यमंत्री है, वे भी बात रखी कि पंजाब एडो सूबो है जिनमें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिंचाई नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन तो भी पंजाब में 2,000 ज्यादा किसान आत्महत्या करी। सब आप हिसाब में उठे इन तरह की बात रखी। मैं भी नयो आप आशीर्वाद चुनर गयो, मैंने भी पार्टी की तरफों 10 मिनट बात करने मौको मिलो और मैं उन दिन उठे बात करता था, कहा बात रखी कि वो काल जो है मारो मां जायो भाई है, मारे मारवाड़ में तो मारे साथ ही पैदा हुए और मारा अटे उन टाइम तक आजादी ने 67-68 साल हुआ। मैं अगर मैं आंकड़ा निकालू तो 67 साल में मारे अटे 60 साल तक काल पड़े। ये 4 ना काल पड़ेला, कदे 8 ना काल पड़ेला, कदे 12 ना काल पड़ेला, कदे 100 रुपया पूरा काल पड़ गया, कदे 2-2 साल लगता काल पड़ गया। एक मेरी बाढ़ जोता जोता तो हमारी पीढ़ियां खराब होती, एक में और हो जावे तो हमके जमानो हकर हो जावे, और एक में अगर कमजोर हो जावे या बिना टाइम री बरसात हो जावे तो भी माना आंखें मुंह आंसू काटता हमारे जा जो है देखता देखता हमारी जिंदगी बीत गई, पीढ़ियां की जिंदगी बीत गई। लेकिन मैं उन दिन उठे घर में एक बात करी, पूरा अभिमान वहां बात रखी कि इतना दुख तकलीफ और कष्ट होता था, कभी हमारे राजस्थान में एक भी किसान कभी आत्महत्या वास्ते मजबूर नहीं हुए। लेकिन आज स्थिति है कि आज अगर इन बातें चर्चा हो जाए तो मैं जो गर्व हूं, अभिमान हूं, उन दिन लोकसभा में बात करी, वह बात हमारी जो है आज वापस कहने की हिम्मत नहीं, क्योंकि इन राजस्थान का खुराज जो है वादा खिलाफी ने चलता जो धोखो राजस्थान की वर्तमान सरकार दियो उन्हें कारण आज राजस्थान में 20,000 किसानों 20,000 ज्यादा किसानों की जमीन नीलाम होगी और 2,000 ज्यादा किसान आत्महत्या करने मजबूर हुए। और अब की बार तो जिन तरह की परिस्थिति आपने है कि पहली तो राम रूस गयो,
अगस्त महीना में सावन में ईदक मास हो खूब जल चढ़ाया महादेव रे मारे माताओं बहना खूब सारा सोमवार रा व्रत भी करया पर जो आंकड़ा है उन हिसाबों पिछले 87 साल में सब सूखो सावन और सब सूखो अगस्त रो महीनो अब के बार निकलियो। पहली वो जो तूफान आयो उन्हें कारण आपने अगेती री बरसात हुई आपा धान बीजा और एनो दिखता हो कि अब की बार राम जी राजी हो जाए, अब की बार हमारे कई साल की कसर जो है अपनी मोच निकल जाए, हमके कोई टावरा मायरा करना है, कोई आना टाणा करना है कि घर की टीपा करानी है, वो सब काम अब के कर ले। लेकिन दुर्भाग्य अगस्त में बरसात नहीं होने कारण फसला लगभग बर्बाद हो और हमें पिछला 2-3 दिन में जिन तरह बरसात हुई है और लाल हफ्ता में जो बरसात हुई बार रही सही कसर भी पूरी होगी। आपने बाजरियां किए तो बच्ची को नहीं, बच्ची जगह सिटा में होगी और नई बच्ची जगह तो चारों भी अब के गड़गड़ाहट खत्म हो गया। तो अब की बार जिन जगह दुर्दशा हुई है उन्हें आगे राम तो रूस से राज भी रूस है। पिछला 1.5 महीना पटवारी हड़ताल चल रही, हाल तक हमारी गिरदावरियां हुई नहीं है। फसल खराबारी एक बार गिरदावरी और घोषणा नहीं है, वह आंकड़ा नहीं जावे जितने अपने फसल बीमारों मुआवजो भी मिले, इन्हीं भी मैंने हाल कोई संभावना नहीं दिख रही। और केवल इतो ही नहीं है, जैसे ट्यूबवेल खेती में जैसे जमीन में पानी है माने पानी हुए वाला ने भी अब की बार राज रूस गयो, बिजली नहीं होने कारण मारी भी फसल टाबरा में जो पालेड़ी फसल माने आंखें ने सामी बड़बड़ाहट खत्म हो गया। राज ने बिजली दे सको ने मुआवजा रे वास्ते काम कर सको। पिछली बार भी आप लोगों ने बिराजा और याद होला किन तरह आपने 4 आरआई सर्कल रो मुआवजो बाकी रह गयो और उन वास्ते लगातार मेहनत करी। आदरणीय जोगाराम जी भी लगातार उन वास्ते पीछे राख्यो और दिल्ली तक जयपुर ने दिल्ली तक फैसलो करार अपने किसानों ने मुआवजो मिल सके इन्हें सुनिश्चित करियो। लेकिन अब की बार तो इन राज्य में तो मने लगे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला रे साथे अब के कोई मिली भक्ति कर लिए और ये मिली भक्ति कर देश रा प्रदेश रा राजस्थान रा मारवाड़ रा किसान ने बर्बाद कराना वास्ते तय कर लिया। क्योंकि आने अब के काज में दिखे जो दिख गया है कि राज मारो आनो नहीं है और मैं अब राज बारे जा रहा हूं तो कम कोई पाया इंश्योरेंस कंपनी वालों बेड़ा कर जे मेरा कर चले जाओ तो आगे काम आएगी ना, अलावा और कोई यारो मंत्र नहीं रहा। इन तरह राजस्थान ने बर्बाद करने काम जो है राजस्थान का किसान ने बर्बाद करने काम अब की बार अशोक गहलोत सरकार करियो। भारत सरकार माननीय मोदी जी ने आशीर्वादों देश का हर घर में पीने पानी पहुंचाने वास्ते काम करे और आप लोगों का आशीर्वादों उन योजना ने पूरी करनो पुण्य जो है मुझे मिले। अगर मैं पूरा देश का आंकड़ा देखूं जब मैंने बहुत प्रसन्नता हुए कि मैं जब काम शुरू करियो देश में 3 करोड़ घर में पानी जातो, आज 13 करोड़ घर में पीने पानी नल जा रही है। लेकिन जब मोरियो पगा में देखे जब रोया करे, मैं जब आपने घर में देखूं जब मैंने ठा पड़े कि लूणी में किन तरह हालात है, पानी पुगाव में किन तरह भाई भतीजा बात करिए, किन तरह आपने गांव में सैंक्शन हुई लाइन जाती जाती कटी दूसरी जगह पूगी लाइना ने फोरन नो काम टंकियारी जगह बदलन नो काम और किन तरह इन पानी का स्कीम ने जल जीवन मिशन ने पटरी उतारण नो काम जो है आपने अठे हुए है। केवल लूणी में नहीं राजस्थान का कोना कोना में इन तरह की दुर्दशा जो है इन पीवन पानी की योजना में राजनीति वश जो है वर्तमान सरकार करिए। इन तरह लंबी बात अब मैं नहीं करूं, लेकिन आ राजस्थान की सरकार जन विरोधी सरकार है। किसान के विरोध में, युवाओं के विरोध में और जिन तरह राजस्थान ने जिनकी ओळखाण कोई संस्कृति का प्रदेश होती, धर्म का प्रदेश होती, उन राजस्थान ने बलात्कार की राजधानी बनाने पाप अशोक गहलोत सरकार किया। 2 लाख से ज्यादा मुकदमा माताओं बहनों के खिलाफ हमारे विरुद्ध अपमानजनक व्यवहार राजस्थान में दर्ज हुआ है। भ्रष्टाचार में राजस्थान ने 1 नंबर पर बना दिया, महंगाई में 1 नंबर पर बना दिया और उन्हें आगे बेरोजगारी में भी राजस्थान में 1 नंबर पर बनाने पाप है करियो। और हमें जब जावन लग गया अरे जसवंत सिंह जी क्या करे दमड़ दमड़ दीस है पीस है जाति का पगदीस है, जो अब जब जावन लग गया जब जाता जाता आने महंगाई रात याद आई आने पूछो कि 4.5 साल थे कट गया जब हिंदुस्तान में दुनिया में सबको कम महंगाई जो है आज वह है और राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा महंगाई है। पाप थे करे और अब लोगों ने जो है रेवड़ी बांट और लोगों ने लॉलीपॉप दिखा और एक बार पाछा जो है हिलिया हिलिया पाछा आया
हमारे मातृशक्ति अटे बिराजा। मैं तो सीधी सी एक बात पूछूं, एक दिन आपने रात रा कटे रसोई रो आटो खुल्लो रह जावे के कोई आपने पींद रो ढकनो भूल जावा और मिनी दूध पी जावे या मलाई खा जावे, हिली हिली मिनी दूसरे दिन आवे तो आप कहीं करा भाई बताओ, कहीं करा बताओ, यो कहीं करा बेलन के जीपियो के होठ कहीं रखा। तो पहल गए आपने किसान ने मुआवजा, किसान ने कर्जो माफ करा, उन्हें मिली मिनी लुट गई आपने। टाबरा ने क्यों कि मैदान मुआवजा जो है बेरोजगारी भत्तो देवा, उन्हें मिनी आपने लुट गई। हमें हिलिया हिलिया पास आया आपने कहने कोई अन्नपूर्णा लावे, बिजली फ्री करा वो ले आवे। हम क्या आप आने चक्कर में झांसा में आओ कि नहीं आओ, आज तो कहीं करो गांव में प्यार राखो कि नहीं राखो, बस आज घोड़ाउन देवने में आप लोगों ने बीच में आयो, आप सब लोग पधारिया, आप लोगों ने खूब सारो धन्यवाद अभिनंदन। आगेली बात आदरणीय सतीश जी और आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा जी आपने सामने राखी, राम मंदिर की बात राखी, सनातन की बात राखी। देखो भाई किन करो है विकास नहीं करे, काम नहीं करे, जब तक आप कहीं था राम जी ने रास्ता मिला कर मान लेता। लेकिन अब की बार तो आपने धर्म और आस्था मस्त चोट करी। और मैं तो एक बात जानू कि कंधा चौड़ी छाती नहीं वे, धर्मो बड़ी जाती नहीं वे। अब के बार आपने धर्म ने गाल काटने ने काम करियो है, सनातन ने मिटावन वास्ते चैलेंज करियो है। उन चैलेंज रे बात जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपने सामने राखी, खूब सारो आपरो स्वागत अभिनंदन करता था। एक बार जोर बोलो मुख्यमंत्री जी का पढ़ना चाहिए कि लूणी आवाज जयपुर तक नहीं, लूणी रसगुल्ला री मिठास जो है वो यूरोप तक जाया करे। दोनों हाथ ऊंचा कर पूरी ताकत तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, अब मेरा निवेदन रहेगा, युवा मोर्चा जो 51 किलो की माला लेके आए शेखाव साहब, वो एक माला पहनाना चाह रहे हैं, आप 1 मिनट के रुके वैसा। युवा मोर्चा 51 किलो की मालाएं लेके आए, हेमंत कुमार जी बिस्वा, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और सतीश जी भाई साहब वो पहनाना चाह रहे हैं। सभी की सभी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, 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 भारत माता की। वो माला लेके आए तुरंत। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता सुन ले, यहाँ केवल भाजपा का नारा लगाना है, केवल व्यक्ति विशेष का नारा नहीं लगाएं। जिनको आपको लगता है कि कुछ जिनका नाम लेंगे उनके लिए ठीक भी नहीं है, इसलिए केवल भाजपा का नारा लगाएंगे। बीजेपी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, हेमंत जी बिस्वा जिंदाबाद, गजेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, सतीश जी पूनिया जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारे नारायण जी भट्टाचार्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के आप अध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, आप पधारे हैं और इस मंच को संबोधित करें। मेरा निवेदन रहेगा भगराजी पटेल, रामनाथ जी डूडी साहब का जो राज्यसभा सांसद रहे पूर्व, उनका दुपट्टे से स्वागत करेंगे और ललित जी शर्मा, शैलाराम जी सारण जो राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चे के, उनके दुपट्टे से स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय नारायण जी पंचारी जी भाई साहब आप पधारे। बाकी जो मंच पे सामने खड़े आप सबसे निवेदन है कि मंच छोड़ दें, सिक्योरिटी का मामला है। सभी कार्यकर्ता आगे से मंच आप खाली करें। जोरदार चक्कर लगाएंगे। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नारायण जी भाई साहब से निवेदन रहेगी कृपया इस सभा को संबोधित करें। मीडिया के बंधुओं से आग्रह करूंगा कि पीछे आपको स्मरण कर रहे हैं, जरा बैठ जाएंगे 5 मिनट। आज की इस
परिवर्तन संकल्प यात्रा की आम सभा में मंच पर विराजमान प्रदेश संगठन द्वारा विशेष आग्रह पर असम से चलकर हमारे मध्य पधारे असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन और स्वागत इस बात के लिए भी करूंगा कि प्रदेश के एक छोटे से आग्रह पर जनता की मांग पर हमें कहा मुख्यमंत्री आसाम को बुलाइए। श्रीमान के समक्ष हमने निवेदन किया अपने बहुत ही व्यस्त समय में से भी हमें 2 दिन का समय राजस्थान में ये कुशासन को समाप्त करने के लिए आने का दिया। इसलिए मैं प्रदेश भाजपा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगबीर छावा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विश्नोई जी, मंच पर विराजमान भाजपा के राज्यसभा में मेरे साथी रहे रामनारायण डूडी जी, लोकसभा के पूर्व सांसद, राजस्थान में मंत्री रहे जसवंत सिंह विश्नोई जी, मंच पर विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय जोगाराम पटेल जी सहित सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे समक्ष विराजमान लूनी विधानसभा की जागरूक जनता, भाई और बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्राओं का जो क्रम शुरू किया, इस समय राजस्थान की चारों दिशाओं में 4 यात्राएं चल रही है। भाइयों, मैं बराबर देख रहा हूं जो हमने सोचा उससे भी कई गुना ज्यादा जन समर्थन, जन आक्रोश जो हमारी यात्रा है, परिवर्तन के संकल्प की यात्रा है, इनको मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में राजस्थान में एक तरह से कांग्रेस के विरुद्ध आक्रोशित जनता। आप सब लोग बैठे, जो जा रहे हैं वो सब आए, अभी बैठे, आप कोई जाए नहीं। 2 बार आपको निवेदन किया, सब वापिस आके पानी पे जाके वापिस आके बैठे, कोई नहीं जाएगा। भाइयों, मैं समझ सकता हूं कि आपको समय शायद 12 साढ़े 12 का दिया था, 2-3 घंटे से आप बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मान के चलिए आपकी तपस्या का परिणाम आएगा, अच्छा परिणाम आएगा और राजस्थान में सुशासन स्थापित होगा। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित शासन आएगा। अभी हमारे बीच में डॉक्टर सतीश पूनिया जी और असम से चलकर और वो बात आपको बताने आए हैं जिनको शायद आप कभी कभार छोटा सा शॉर्ट टीवी पे सुनते थे। ऐसे हमारे हेमंत बिस्वा जी बात करेंगे। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। भाइयों, हमारे पूर्व मंत्री जी ने अभी पूर्व वक्ता ने बात आपको कह दी, मैं उसको रिपीट न करते हुए, राजस्थान की ये झूठ और लूट वाली कांग्रेस की सरकार ने जनता को ठगाए, युवाओं को ठगाए, भ्रष्टाचार के अंदर आप आश्चर्य करोगे जी। पूनिया जी ने एक आंदोलन किया, हमें कहा कि देखिए यहाँ पर सोना मिल गया, सचिवालय में रुपये मिल गए, कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरे राजस्थान की जनता चल पड़ी देखने, ये कौन लुटेरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता को एक गाड़ी कमाई के पैसे को लूट कर सचिवालय की अलमारियों में पैसे, अरे भैया फाइलें रहनी चाहिए, 2-2 हजार की, करोड़ों की तादाद में नोट, सोने की ईंटें, ये कहाँ मिलती है? ये सचिवालय के। यानी भ्रष्टाचार में नंबर 1 का एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। आरपीएससी जो अड्डा है भ्रष्टाचार का, जहां पेपर रुपये लेकर लीक किए जाते हैं, जिसके अंदर नेता और अधिकारी मिले रहते हैं। आरपीएससी का एक सदस्य मिस्टर कटारा 1 करोड़ 75 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। एसीडी ने कार्रवाई की और वो बोलता है कि मैं किसी की मेहरबानी से नहीं, पैसे देके सदस्य बना हूं। ईडी को एंट्री करनी पड़ी, अभी गिरफ्तारी हुई है। ये है मिलावट सरकार के साथ में, अधिकारियों के साथ में, ये कांग्रेस का नतीजा। भाइयों, जब शासन आया कांग्रेस का, झूठ बोलकर, धोखा देकर किसानों को, युवाओं को जब राज में आगे आने के पश्चात
4.5 साल तक मात्र और मात्र एक ही काम किया भाइयों, अपनी कुर्सी को बचाओ। उस कुर्सी के बचाने के चक्कर में सब विधायकों को छूट दे दी। इन लूणी क्षेत्र के विधायकों को भी पता है, अब सब जनता जानती है। उनको कहा जो मर्जी आए करो, जिसको हटाना हटाओ, जो लूटना है लूटो, खुली लूट की छूट दे दी। उसी की परिणति है, बजरी माफिया पैदा हो गए, गुंडा राज हो गया, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, सर्वत्र अराजकता का माहौल लूणी सहित संपूर्ण राजस्थान में। मुझे विश्वास है भाइयों, जिस प्रकार के संदेश चारों तरफ से आ रहे हैं, जनता ने भी तय कर लिया है। आपसे मैं निवेदन करूंगा, 2023 विधानसभा चुनाव में और प्याज सहित बदला लेना है। कांग्रेस को इतना जबरदस्त झटका देना है, आने वाले 20 वर्ष तक भी वो खड़ी ना हो सके। मैं आपको कहता हूं, 2023 में हमें विजयश्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा, सरकार हमारी आएगी। और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने किसानों को घर बैठे बैठे आपको बताया ना जी, लगातार दिल्ली से बटन दबता है, हर काश्तकार के खाते में रुपये आते हैं, 2000 पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी लेके आए गरीब कल्याण की, हर घर पे कोई भूखा न रहे, ऐसा संकल्प लिए। ऐसे मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ही आग्रह है भाइयों, एक ही आग्रह, वो सुनाने में आपके बीच में आया हूं। उनका साफ कहना है, डबल इंजन की सरकार बनाइए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तभी हिंदुस्तान का खजाना भी सुरक्षित रहेगा और राजस्थान का खजाना भी सुरक्षित रहेगा, सर्वांगीण विकास होगा। आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नारायण जी पंचायत जी भाई साहब। मेरा निवेदन है नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी भाई साहब से कि आज लूणी की विशाल आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री हेमंत बिस्वा जी जिंदाबाद। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मारवाड़ में मेहमान मोतियों की तरह होता है, इतना महंगा होता है, तो उस महंगे मेहमान के लिए एक बार जोरदार तालियों से हेमंत बिस्वा जी का आप स्वागत करें। ये बताइएगा कि लूणी में जोरदार ताली कितनी होती है कि गुवाहाटी तक तो चली जाए, गुवाहाटी के लोगों को पता लग जाए कि हेमंत बिस्वा जी लूणी में आए हुए हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, और मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो उसमें मेरे भाषण में मुझे कटौती करनी पड़ेगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने हमारे नेता हैं, प्रमुख लोग हैं, वो मुझसे नाराज नहीं हो, क्योंकि नाम लूंगा तो राजी होंगे, नहीं तो नाराज होंगे। नाराज नहीं हो, उसका एक तरीका यही है कि आप उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कर दें, थोड़ी और जोरदार करो ताकि राजी हो जाए। देखिए, आज विशेष मौका है इस सूर्य नगरी के लिए, और मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, मैं आदरणीय हेमंत दास से भी बात कर रहा था कि आसाम की तरक्की में, आसाम के सद्भाव में राजस्थान के और मारवाड़ के और शेखावाटी के लोगों का बड़ा योगदान है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हेमंत दा के नेतृत्व में वहां राजस्थान के लोगों को अच्छा संरक्षण भी मिलता है, स्नेह मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, और सब लोग मिलकर वहां बहुत भाईचारे के साथ वहां असम की तरक्की में योगदान देते हैं। लेकिन एक संयोग जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, ये सूर्य नगरी है, ये सूर्य नगरी है। और हिंदुस्तान में देखिए सूरज सबसे पहले कहां उगता है, इन्हीं के देश में उगता है, इन्हीं के प्रदेश में उगता है, पूर्वोत्तर में उगता है। ये सूर्योदय के प्रदेश से आए हैं, सूर्य नगरी में आए हैं और एक विशेष पैगाम लेकर आए हैं। अभी मुझे पूछ रहे थे कि राजस्थान में क्या हाल है, क्या माहौल है। मैंने उनको कई बात बताई। वो देश की, मोदी सरकार की
पूर्वोत्तर की इन सब बातों का उल्लेख आपके बीच में जरूर करेंगे। किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, 23 अगस्त का दिन आपने देखा होगा। यूं तो आप बहुत हर मौके पर खुश होते हैं। क्रिकेट के मैदान पर जब भारत जीतता है तो आपको खुशी होती है, भारत कोई उपलब्धि हासिल करता है तो आपको खुशी होती है। लेकिन 23 अगस्त को, क्योंकि मारवाड़ का आदमी जब चांद को देखता था तो लगता था कि चांद को कोई जीत पाएगा क्या। लेकिन आपको खुशी हुई होगी कि छोटी छोटी बातों का समाधान करते करते, जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर 370 से लेके राम मंदिर तक, आजादी के बाद 55 वर्षों में बिरला आदमी हुआ जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को आगे बढ़ाया। और इसी मारवाड़ की धरती पर वाजपेयी जी ने वो करिश्मा किया कि जब दुनिया ने देखा, ये दुनिया कहती थी कि हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं बनने देंगे, वाजपेयी जी ने आंख दिखाकर कहा, दुनिया वालों, हिंदुस्तान किसी से कम नहीं। और पोखरण की धरती पर परमाणु का विस्फोट करके हिंदुस्तान को स्वाभिमान के साथ खड़ा किया। किसानों को बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इतनी सारी अभिनव योजनाओं से आम आदमी का, किसान का जीवन बदला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वाभिमान दिया, मान दिया, और इतना मान दिया कि 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के वैज्ञानिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार किया और चांद पर तिरंगे को जा टिकाया। तिरंगा शान से फहराता हुआ पूरी दुनिया ने देखा। ये उपलब्धि भारत के वैज्ञानिकों की है, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, राजा अच्छा होता है। और ये दुनिया ने देखा कोरोना जैसी महामारी नहीं हो सकती। इस 140 करोड़ के देश को कोरोना की वैक्सीन देकर हिंदुस्तान के लोगों को सुरक्षित करने का काम मोदी जी ने किया। इस देश में आतंकवाद की चर्चा होती थी, इस देश में दुश्मन के घर में घुसकर मारने का काम किसी ने किया? भारत के जांबाज सैनिकों ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में किया। ये देश का बदलता हुआ रूप है। लेकिन अफसोस होता है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, और काम क्या कर रही है, वो तो जोधपुर से ही शुरू होती है सरकार की कहानी। जोधपुर से शुरुआत करें तो भी मुझे लगता है कि अफसोस की शुरुआत यहीं से हो जाती है। मैं एक दिन पढ़ रहा था जोधपुर की खबर, मुख्यमंत्री के घर के अस्पताल में मरीज को कोई चूहा कुतर जाए, ऐसा चमत्कार मैंने जोधपुर में, मारवाड़ में, राजस्थान की धरती पर ही देखा। थाने में थानेदार की गाड़ी के टायर कोई चोरी कर ले जाए, थाने में, कहीं सुना आपने? कुत्ता किसी बच्चे के शव को नोच खा जाए अस्पताल में, माताओं बहनों के मान और सम्मान पर उंगलियां उठ जाएं। एक नहीं, दो नहीं, नौ नहीं, 100 नहीं, 6-6 हजार मामले बलात्कार के, दुष्कर्म के, 7 हत्याएं रोज होना। और यहां पर किसान भाई बैठे, मैं आदरणीय हेमंता जी से चर्चा कर रहा था, यही लोग थे जिन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे और कर्जा माफ कर देंगे। मैं लूणी के सरदारों से पूछना चाहता हूं, जिसका कर्जा माफ हो गया वो हाथ खड़ा करके बता दे कि हमारा कर्जा इस अशोक गहलोत ने माफ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सरकार ने 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क करवा दी हो, जिन्होंने किसानों को अवसाद के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया हो, आज हेमंता की उपस्थिति में आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार से आप बदला नहीं लोगे? क्या इस सरकार से बदला लेके किसान भाई लूणी की धरती पर कमल खिलाने का संकल्प लेते हैं? क्या लूणी की धरती पर संकल्प लेते हैं? मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि लूणी में कमल खिलेगा और लूणी से लूणकरण स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान की धरती पर इज्जत और सम्मान के साथ खिलेगा। आपको इस बात का बदला लेना है। 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। मुख्यमंत्री सदन में 1 लाख नौकरियों का आंकड़ा गिनाते हैं। 1.25 करोड़ में 1 लाख का आंकड़ा
उसका प्रतिशत निकाल लेना, लेकिन 19 बार पर्चे लीक होना और उस पर्चे लीक होने के कारण कोई किसान, कोई मजदूर अपना पेट काट कर बेटे को कोचिंग के लिए भेजता है, परीक्षा के केंद्र पर जाता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया। एक बच्चे ने आत्महत्या करते हुए लिखा, सॉरी पापा, मैं आपके सपने पूरा नहीं कर पाया। क्या आप इस तरीके की हत्यारी सरकार से पेपर लीक का बदला लोगे या नहीं लोगे? लूनी के सरदारों, में आपसे सवाल करना चाहता हूं। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की बहाली के लिए बदला लोगे या नहीं लोगे? रामनवमी पे प्रतिबंध लगाने वाली, हिंदू नववर्ष के जुलूस पर 144 लगाने वाली इस सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ बदला लोगे या नहीं लोगे? मुझे लगता है कि मैं अपनी बात खत्म इस सवाल के साथ करूंगा, क्योंकि आप लोग 11 बजे से आए हो। मैं आपकी उपस्थिति को सम्मान मानता हूं। इस उपस्थिति को भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका प्रेम और आशीर्वाद मानता हूं। इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर तक आप हेमंत दा को सुनने के लिए आए हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को केवल असम में नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के 8 प्रांतों में मजबूती से खड़ा करने का काम किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उनके मुख से कई बातें सुनने में हमें अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। मैं आप सब लोगों के चरणों में विनम्र अपील करता हूं, ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई 36 कौम की है। ये लड़ाई राजस्थान के सम्मान और स्वाभिमान की है। मैं तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको ये भरोसा दे सकता हूं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2023 की इसलिए जरूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं आप लोग? 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक बनाए, उसके लिए जरूरी है कि लूनी में भी कमल खिले, राजस्थान में भी कमल खिले। मैं आपको भरोसा दे सकता हूं, इस बार की सरकार किसानों की सरकार होगी, इस बार की सरकार नौजवानों की सरकार होगी, इस बार की सरकार माताओं बहनों के सम्मान की सरकार होगी, इस बार की सरकार दलितों, वंचित और पिछड़ों के स्वाभिमान की सरकार होगी। और हम सब लोग मिलकर एक नए राजस्थान को मोदी जी के साथ डबल इंजन से जोड़कर तरक्की के रास्ते खोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हमारे सतीश जी भाई साहब। अब जिस पल का हम सबको इंतजार था, परिवर्तन संकल्प यात्रा में असम के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत कुमार बिस्वा जी, जो गुड गवर्नेंस का प्रतीक जाना जाते हैं और असम जैसे प्रदेश में जैसा शासन दिया है वो पूरा विश्व देखता है कि ऐसे शासन किया जाता है। मैं आप सब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करूंगा। हेमंत कुमार जी बिस्वा जी आप पधारे और इस लूनी की विशाल आम सभा को सबको मेरा नमस्कार। मेरा थोड़ा हिंदी कच्चा है, थोड़ा आप लोग को समझ लेना पड़ेगा, ठीक है? इसलिए हमारा असम में इतना हिंदी बोलने का मुझको मौका नहीं मिलता है, इसीलिए हिंदी हम लोग का कच्चा है। हम लोग इसको बोलता हूँ कि असम या हिंदी, ऐसा ही हम लोग सलाह लेता हूँ। सभा में विराजमान डॉक्टर सतीश पुनिया जी, नारायण जी पंचलिया जी, योगेश्वर जी गर्ग, जगबीर सभा जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, जोगाराम जी पटेल जी, डॉक्टर सुहान चौधरी जी, मंच में विराजमान हमारे पार्टी का नेतागण, माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मां कामाख्या का धरती से आप लोगों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। असम का साथ राजस्थान का संपर्क 100 सालों से पुराना है, ये कोई नया संपर्क नहीं है।
तो मैं असम में सुबह उठूं तब भी राजस्थान का लोगों को ही मिलूंगा, और रात में सोने जाऊंगा तब भी आसपास राजस्थान का लोगों को ही मिलूंगा। तो इसीलिए राजस्थान का बारे में असम में चर्चा होते रहता है। खास करके जो प्रवासी राजस्थानी है वो लोग का साथ मुझको हमेशा राजस्थान का बारे में चर्चा करने का मौका मिलते रहते हैं। थोड़ा दिन पहले एक टेलीविजन चैनल है जिसने मुझको बताया कि गुवाहाटी में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन करना है, सम्मेलन में आपको आना है। मैंने सम्मेलन में गया, बातचीत होते रहा। बातचीत में सबको यही मालूम है कि असम एक बहुत ही छोटा प्रदेश है, हमारा 3 करोड़ जैसा लोग है। हमारा जो सालाना आय बोलते हैं ये हमारा लगभग 5.5-6 लाख करोड़ रुपया होगा, जो राजस्थान का 15-16 लाख करोड़ रुपया है। तो आप सीधा मान सकते हैं कि असम का इकोनॉमी या राजस्थान का इकोनॉमी असम से 3 से 4 गुना बड़ा है। तो विकास के लिए तो हम लोग राजस्थान का तरफ ही देखूंगा कि भाई इतना देश का बड़ा प्रदेश है, राजस्थान सरकार कुछ करेगा और मैं सीख के असम में लेके जाऊंगा। तो सुबह से मैं जब से यहाँ में पधारे मैं जानने का कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में क्या क्या नया हो रहा है। सुनने का बाद थोड़ा मुझको गर्व भी महसूस हुआ कि ठीक ठाक है, एक बीजेपी सरकार कम से कम कोई दिशाओं में छोटे होने का बाद भी अशोक गहलोत जी से बहुत अच्छा कर रहा है। मेरा थोड़ा गर्व भी हुआ। मैं शुरू करता हूं। अगर आप आज असम में जाते हो, असम में आप कोई भी पेट्रोल डिपो में जाओ, आपका यहाँ पेट्रोल का भाव कितना है? एकदम पक्का बोला है ना, 108। तो 108 रुपया 45 पैसा आज जयपुर का पेट्रोल का भाव है। अगर आप गुवाहाटी जाते हैं और गुवाहाटी से पेट्रोल डिपो में आप आज पेट्रोल भरवाने का कोशिश करता है, और मैं राजस्थान का धरती से झूठ बोल के फायदा नहीं है, हमारा तो लाखों लोग गुवाहाटी में है, आप फोन उठाने से ही पता चल जाएगा। आज गुवाहाटी में पेट्रोल का दाम 98 रुपीज है, 58 रुपया है। मतलब 10 रुपया का सीधा साधा एक डिफरेंस है। क्या आप देखिए, असम को पैसा का जितना जरूरी है राजस्थान से कम जरूरी नहीं है। राजस्थान से कोई गुना पैसा असम को जरूरी है, लेकिन हमने ये निर्णय लिया कि हम साधारण जनता का ऊपर बोझ नहीं डालूंगा, और इसलिए हमने पेट्रोल का दाम आज भी 58 रुपया 98 रुपीज रखा। फिर बार बार गहलोत जी बोलते हैं हमने पैकेट बंटवाया, मोबाइल बंटवाया। भाई साहब सब ठीक है, आप पैकेट भी दे दीजिए, मोबाइल भी दे दीजिए, लेकिन एक हाथ से देके अगर दूसरा हाथ से आप लूट लेते हो वो तो देना नहीं बोलते हैं ना। आप एक हिंदू हो, जब दान और दक्षिणा किया जाता है और दिल से किया जाता है, एक ब्राह्मण को आप दक्षिणा देगा, बेचारा 1 किलोमीटर जाएगा, फिर आपका ही घर का लोग उसका ऊपर डाका डाल के पैसा ले लेगा, तो ये क्या दान और दक्षिणा हुआ? तो मैंने जानने का कोशिश किया कि यहाँ में डीजल का भाव कितना है। फिर मुझको बताया गया, हालांकि मैं कंफर्म भी किया हूँ, बिकॉज सीएम का नाते मैं तो गलत बात नहीं बोल सकता हूँ। आज जयपुर में डीजल का दाम 93 रुपया 40 पैसा है, और असम में फोन करके पूछिए डीजल का दाम 90 रुपया 30 पैसा है। यहाँ में भी हम 3 रुपया गहलोत जी का आगे आगे चल रहा हूँ।
गहलोत जी आप लोग को लूट रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि असम का जनता को कैसे मैं सुख और शांति दे सकता हूं। भाई और बहनों, थोड़ा दिन पहले गहलोत जी ने महंगाई रिलीफ कैंप किया, तो मैं जानने का कोशिश करते रहता हूं। भाई मैं तो पीछे नहीं हूं। जब आपने महंगाई रिलीफ कैंप किया तो मैं भी राजस्थान का थोड़ा खबर लेने का कोशिश किया। भाई राजस्थान में क्या हो रहा है और असम में क्या हो रहा है, आप लोग जो भी लोग थोड़ा गूगल करते हैं, आप लोग देखिए आज राजस्थान में मुद्रास्फीति 8.6% में चल रहा है और देश का इन्फ्लेशन कितना है 6.8%। कारण क्या है? राजस्थान में डीजल का भाव ज्यादा है, पेट्रोल का भाव ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का भाव ज्यादा है। तो इसीलिए राजस्थान में प्रति मास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो दलील है उसमें दिखाया जाता है कि राजस्थान का जो मुद्रास्फीति है वो 8.6% है और जो देश का मुद्रास्फीति है वो 6.8% है। और मैं बहुत ही गर्व का साथ बोलता हूं कि असम का इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति खाली 4%। मतलब आज अगर एक सामान आप बाजार में खरीदने जाएगा, अगर 8 रुपया राजस्थान में जरूरत होगा, वही सामान का दाम असम में 4 रुपया में आप मिलेगा। ऐसा ही रिजर्व बैंक बोल रहा है। अभी ऐसा सीएम को तो महंगाई रिलीफ कैंप करना ही है। जब आप ही महंगाई का सरदार है, आप जो खुश है वो कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन भी देखते हैं और जनता जनार्दन भी इलेक्शन का समय जो खुशी अपना काम कर लेगा। और गहलोत साहब आप याद रखिए, आप सुन लीजिए, आज असम इतना छोटा प्रदेश है, बहुत ही छोटा प्रदेश है। मैं बार बार बोलता हूं, मेरा सीएम बनने का खाली 2 साल हुआ। जब मैं चुनाव में गया था तब हमने बोला था कि माताओं ने बैंक से जितना लोन लिया है सारे लोन हम माफ कर देगा। तो ये हम चुनाव में बोला। दूसरा वादा मैंने चुनाव में क्या किया कि मैं अगर सीएम बनूं तो मैंने पहला साल में ही 1 लाख लोगों को मैं नौकरी दूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, रेगुलर पे स्केल में मैं 1 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। थर्ड में मैंने क्या वादा किया कि अगर असम में मेरा सरकार बनता है, मेरा मतलब बीजेपी का कोई मेरा मतलब हम और मैं एक ही चीज है, हमारे सरकार बनते हैं तो माताओं का बैंक अकाउंट में हम हर महीना 1250 रुपया डालूंगा। माताओं और बहनों का घर में सम्मान बढ़े, इसलिए उनका अकाउंट में हर महीना हम 1250 रुपया दूंगा। ये जो 3 वादा हमने किया तो कांग्रेस ने मुझे चैलेंज किया कि राजस्थान नहीं दे पा रहा है, महाराष्ट्र नहीं दे पा रहा है, आप कैसे 1 लाख नौकरी आप नौकरी देंगे। अभी आप गूगल कीजिए, 26 मई 2023 भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी का सामने मैंने 90,000 अपॉइंटमेंट लेटर एक ही दिन में बांट दिया। एक ही दिन में, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, 90,000 नौकरी होता है, कोई सुसाइड नहीं, कोई पेपर लीक नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। 26 लाख माताओं का ऊपर कर्ज था। अभी मेरा सीएम बनना 2 साल हुआ, 18 लाख माताओं का सिर से मैंने कर्ज मुक्त कर चुका हूं और बाकी
खाली 6 लाख बाकी है, वो भी मैं अगली महीना और 2 लाख माताओं का कर्ज माफ करने जा रहा हूं। असम में कर्ज माफ करने का तरीका भी अलग है। हम बैंकर्स को बुलाता हूं, जो बैंक्स का साथ जो माताओं का लेन देन होता है और सिविल से हम उठा लेता हूं कि भाई इतना रुपया माताओं का अकाउंट में है। फिर बैंक का साथ मैं बैठ के निगोशिएट करता हूं कि देखो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल ले लो और एनओसी दे दो माताओं को। सिस्टम क्या है, मैंने बैंक को रुपया प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बैंक को रुपया देता हूं और बैंक मुझको वही दिन एनओसी देता है और एनओसी में ये भी लिखा रहता है कि वो माता दोबारा बैंक से लोन ले सकेगा, इसलिए उनका कर्ज माफी नहीं हुआ। बैंक ने कर्ज माफी नहीं किया, सरकार ने उनका कर्ज भर दिया है बैंक में, इसलिए आप और आगे जाके माताओं को आप लोन देने से इनकार नहीं कर पाएगा। और आज आप असम में जाइए, प्रति महीना 27 लाख माओ और बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया 10 तारीख को डाला जाते हैं और वही राशि दिसंबर में 1400 होने जा रहा है और यही हितग्राही का संख्या 35 लाख होने जा रहा है। बीजेपी का ये सिस्टम है, अगर चुनाव का समय हम कुछ बोला है वो निभाना पड़ेगा। मैंने यहाँ के दुख लगा मेरा कि अशोक गहलोत जी को हम भारत का गुने छिने बड़ा राजनीतिकों का बीच में उनका हम एक चेहरा देखता हूं और मेरा साथ जान पसंद भी है, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपना प्रदेश को, किसानों को, जो हमारा अन्नदाता होता है, जो उनको झूठ वादा करता है, उनको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात पक्का है। भाई और बहनों, गहलोत जी ने गुनाह किया। मैं डायरेक्टली बोलूंगा, किसान अपना खून से हमारे लिए हमको खिलाता है, जरूरत नहीं है आपको बोलने का। नहीं बोलने से भी जो कांग्रेस को वोट डालेगा, जो बीजेपी को वोट डालेगा, लेकिन झूठ मूठ वादा करना अन्नदाता का साथ, ये आपका प्रतिष्ठा का शोभा नहीं देता है, आपका प्रतिष्ठा का अनुसार वो नहीं है। मैं तो गहलोत जी आपको अपील करूंगा, अगर आपने वादा किया था और वादा अभी आप निभा नहीं पाया तो मोबाइल फोन बात के उसका कॉम्पेंसेट मत कीजिए, और ठीक बात नहीं है। आप किसानों के पास जाइए कि भाई मैंने वादा किया था, नहीं हो सका, फिर भी जो हो सका है मैं वो किया हूं। यही सब अनाथ फनाथ पैसा बांटने का जगह में किसान का बैंक अकाउंट में तो कुछ पैसा डाल दो, किसान को राहत मिलेगा। अगस्त महीना में बारिश भी नहीं हुआ है, सारा किसान दुख में है। प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना है, इसके लिए हमें कुछ राहत है। आज तो सुबह सुबह में एक माओ का वीडियो देखा कि आपने पैकेट बांटा, वो पैकेट में भी डुप्लीकेट चीज ज्यादा है, ओरिजिनल चीज कम है। ये अगर मैं असम में जाके बोलो, लोग मुझको विश्वास नहीं करेगा, बिकॉज अशोक गहलोत जी अखबार में इतना एडवर्टाइज डालते हैं, उससे लगता है कि अशोक गहलोत जी सब कुछ कर रखा है। गहलोत जी और पैसा अकबर का मालिक को क्यों देता है? वही पैसा किसानों को दे दो ना, उससे तो आपका तो कल्याण होगा। असम में भी अशोक गहलोत जी का फोटो वाला पोस्टर छपते हैं। अरे क्या जरूरत है ये सब करना? यही पैसा लोगों को बांटो ना, किसानों को बांटो ना। किसान हमें अन्न देता है। मैं गहलोत जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक किसान का लोन माफ नहीं होता है, तब तक आप इलेक्शन लड़ने का कृपा मत कीजिए, आपका बहुत पाप हो जाएगा।
आपका आपका पाप हो जाएगा। और इतना लंबा राजनीति करने का बाद कम से कम पुण्य नहीं कमा सकते हो, कम से कम पाप नहीं कमाओ, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूं। भाइयों और बहनों, ये काम क्यों करते हैं, लोगों को क्यों ऐसा भरोसा देता है, उसका मूल कारण एक ही है। भारतीय जनता पार्टी जनता को जनार्दन मानते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो भी बात बोलते हैं, कोरोना काल से वैक्सीन से लेकर जनधन अकाउंट से लेकर कृषक सम्मान निधि तक हर काम समय में और नियम अनुसार करते हैं। काल मैंने मध्य प्रदेश में रहा, परसों दिन कृषक सम्मान निधि में नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया देते हैं। शिवराज चौहान जी साथ में 6,000 रुपया और इजाफा कर दिया है, 12,000 रुपया देता है और एक समय में एक साथ देते हैं। कोई वादा खिलाफी का बात नहीं है। आयुष्मान भारत मोदी जी ने बोला और आज देश का जनता का हाथ में 5 लाख रुपया तक साल में इलाज के लिए कोई खर्चा नहीं करना है, ऐसा गारंटी देश का जनता का हाथ में आज मौजूद है। मोदी जी बोला था कोरोना काल में कि हमें फ्री राइस मिलेगा, आज भी मिल रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि गांव-गांव बिजली जाएगा, वादा निभाया। मोदी जी ने बोला था कि हर घर में उज्ज्वला का गैस जाएगा, वो करके दिखाया। लेकिन कांग्रेस का हिसाब में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम करके दिखाता है, वादा निभाता है। अभी भी आप लोग को मन में होगा किसी का कि कम से कम हमें तो गहलोत जी मोबाइल दिया है, पैकेट दिया है, ये सब आप खोज लीजिएगा। ये सब में अगर मोबाइल का दाम 2,000 है, राजस्थान सरकार 3,000 में खरीद रहा है और चुनाव का खर्चा यही सबसे निकालने का कोशिश है और कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का स्टाइल है। 22 साल में कांग्रेस में रहा हूं, इसलिए मैं कांग्रेस का स्टाइल अच्छा से जानता हूं। ये चुनाव का पहले कॉन्ट्रैक्टर को बुला के सप्लाई ऑर्डर देना, ये पैसा कमाने का अच्छा स्टाइल का सिवा और कुछ नहीं। यही सब करते करते वो देश को डुबा दिया है। आप लोग खबर कीजिएगा, थोड़ा दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ था हैदराबाद में, अशोक गहलोत जी भी किया था। और वो वर्किंग कमेटी मीटिंग का बाद राहुल गांधी बोलते हैं कि तेलंगाना में हमारा सरकार आने से हम हर माओ का बैंक अकाउंट में 2,500 रुपया देगा। अच्छा बात, आपको देना चाहिए, लेकिन अगर आप तेलंगाना में देने का वादा कर रहा है, राजस्थान में तो कांग्रेस का सरकार है, आप क्यों राजस्थान का माता और बहनों को पैसा बैंक अकाउंट में नहीं डालते हैं? और ये लास्ट वीक का बात है, ये बहुत लंबा बात नहीं है। अगर राहुल गांधी तेलंगाना में ये बात बोल सकता है कि हमारा सरकार आने से करूंगा, आज का दिन में तो तुम्हारा सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में तो है, तुम्हारा जहां सरकार है उधर से ही तुम शुरू क्यों नहीं करते हो? भाई साहब, मैं तो आप लोगों को बोलने का यही मेरा डायरेक्टली मैं यही बोलता हूं कि कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द है, इसमें कोई दो शब्द नहीं है, कोई दो शब्द नहीं है। आज राजस्थान को पूरा देश के क्या नाम से जानते हैं कि यहां में हिंदू को सर्तन जुदा किया जाते हैं। ये राजस्थान का इतिहास बना दिया। राजस्थान का इतिहास क्या था?
दुर्गादास राठौर जी ने औरंगजेब का खिलाफ जिंदगी भर जूझा। राणा प्रताप सिंह जैसा महान मनीषियों का, विभूतियों का ये राजस्थान का धरती पे ही जन्म हुआ। लेकिन कितना दुख का बात है, यही राजस्थान का धरती में हमारे लोगों को सल्तन जुदा कर दिया जाते हैं। अशोक गहलोत बोलता है कि हम राजस्थान में हिंदुत्व होने नहीं दूंगा। अरे भाई, तुम कौन हो? राजस्थान में 5000 साल पहले से हिंदुत्व थे, आज भी हिंदू रहेगा, और जब तक चांद सूरज होगा तब तक हिंदू रहेगा। आप क्या बोलना चाहते हो कि मैं राजस्थान में हिंदुत्व को आने नहीं दूंगा? क्या हिंदुत्व का तुम्हारा इंतजार करेगा? हिंदुत्व हर राजस्थानियों का घर घर में है। हम हिंदू बोल के ही जन्म लेता हूं और हिंदू होते ही मरूंगा, लेकिन हम हिंदुत्व को यहां में 1 इंच भी हिलने नहीं दूंगा। वो सोचते हैं कि हम डिफेंसिव हो जाएगा। गहलोत जी, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर राजस्थान आधिकारिक रूप से भी कई दिन हिंदुत्व हो जाता है, राजस्थान में खुशी ही होगा, यह गम नहीं होगा, सब लोग खुशी ही मानेगा। राजस्थान हिंदू का संस्कार भूमि है, पृष्ठभूमि है। अब हिंदू को राजस्थान से कैसे अलग करेगा? यहाँ क्या हिंदुत्व नहीं होके क्या बाबर तंत्र चलेगा? यहाँ क्या बाबर राज करेगा? अभी बाबर को लाने के लिए आप मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी करते हो। ये पता नहीं कांग्रेस को बाबर को इतना क्यों प्यार करता है। कोई हमारे प्रदेश में कोई सल्तन जुदा करता है तो वो व्यक्ति को जन्म देवता भी संरक्षण नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। 1 मिनट में एक्शन होगा उल्टा पार। ऐसे नहीं चलता है देश। मैं गहलोत जी को बोलना चाहता हूं, आप क्या हिंदू नहीं है? आज आपने गठबंधन खोला है, आपका एक साथी बोलेगा हिंदू मलेरिया है, हिंदू डेंगू है, एक बोलेगा हिंदू एड्स है, एक बोलेगा हिंदू को खत्म कर देना चाहिए। भाई, आप प्रोटेस्ट तो करो, आप प्रोटेस्ट तो करो। कल मैंने छत्तीसगढ़ में बोला था कि अगर आप हिंदू हैं, कम से कम एक बार राहुल गांधी को रामलाला का सामने लेके जाओ, रामलाला का सामने। आप राजस्थान में आने से मंदिर जाते हो, मध्य प्रदेश आने से मंदिर जाते हो, लेकिन एक बार रामलाला का तो दर्शन करो। कैसे हिंदुओं ने बाबर को खत्म करके रामलाला का मंदिर बनाया है, तो देख के आओ, कभी तो जाके देखो। गहलोत जी खुद भी नहीं किया है। पूरा तमाम दुनिया घूमते हैं, लेकिन रामलाला का मंदिर देखने नहीं जाता है। रामलाला का मंदिर देखने से बाबर का मन में दुख हो जाएगा, इसलिए बाबर का प्रेम का कारण और रामलाला का मंदिर में भी नहीं जाते हैं। बड़ा खतरनाक पार्टी है ये। पता नहीं क्या बाबर औरंगजेब से क्या प्यार रिश्ता है, पता नहीं क्या खिला देता है, पता नहीं। लेकिन एक बात सुनो, हिंदू तो सल्तन जुदा नहीं करते हैं, लेकिन ईवीएम मशीन जब सामने आएगा ना, कांग्रेस का सल्तन जुदा कर देगा। आप पक्का सुन लो। भाई और बहनों, वादा खिलाफी, सनातन विरोधी, ये उनका स्थायी स्टेटमेंट है। और ये पार्टी को राजस्थान का धरती से विदा करना है। करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? काल से हमें तो पूछना चाहिए, आप हमसे क्यों 10-10 रुपया डीजल में ज्यादा पैसा लेते हो?
आप क्यों 3-3, 4-4 रुपया डीजल में, पेट्रोल में ज्यादा पैसा लेते हो? आपको तो पता नहीं, हिंदी का कभी मैं गलत हिंदी बोल देता हूं। आपको शर्म करना चाहिए कि असम जैसा प्रदेश से आप ज्यादा पैसा पेट्रोल डीजल से ले लेते हो। आपको तो शर्म आना चाहिए। और बड़ा बड़ा बात बोलते हो, मैं ये किया हूं, वो किया हूं, टीवी में एडवर्टाइज देते हो। बार बार जैसे सिनेमा एक्टर टीवी में उठते रहता है, अशोक गहलोत जी भी आप लोगों का पैसा से हर दिन टीवी में दिखाई देते हैं। कम से कम राजस्थान का चुनाव के लिए काम करो। जो जो क्वेश्चन पेपर लीक किया है उनको फांसी में लटकाओ, उनको फांसी में लटकाओ। और फांसी में लटकाना तरीका नहीं जानते तो हमें बुला लो, हम सिखा देगा कैसे लटकाए जाते हैं। भाई और बहनों, बहुत हो चुका है, कांग्रेस को विदा करना चाहिए। और आप लोग राजस्थान में कांग्रेस को लाइए। मोदी जी का चुनाव है, मोदी जी को तीसरा बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। राजस्थान का चुनाव आप लोग सेमीफाइनल जैसा मान लो कि यहाँ में 107, 170 हम लोग बीजेपी को सीट दिलाऊंगा और मोदी जी को तो 100/100 सीट दिलाऊंगा। होगा ना? 25 से 25। आइए, मेरा हिंदी कच्चा है, मैं आपको बोल रहा हूँ। 25 आप लोग 25 पूरा। और यही संकल्प लेके हमें ये परिवर्तन यात्रा को सफल करना है। अशोक गहलोत जी को रिटायरमेंट देना ही है, जोधपुर में अपना घर है ही, आराम से रख रहेगा। हम लोग कभी आने से मिलूंगा और पूछूंगा, भाई आपने इतना वादा खिलाफी किया है, कम से कम जाके गंगा माई का पास जाके एक बार कम से कम माफी मांग के आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत कुमार।